कैसे आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 आप लोग का चल रहा था। आपके चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हम बेसिक क्लास आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। और आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और निर्देशांक क्या है, ज्यामिति क्या है, इसका टोटल इंट्रोडक्शन हम उस वीडियो में आपको बता चुके हैं। और आज हम चलने वाले हैं इस पाठ में कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। और स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति से आप क्या समझते हैं, या मूल बिंदु किसे कहते हैं, या चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो आपको इसका परिभाषा भी दोनों ओर में आ जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग परिभाषा देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए परिभाषा। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? ठीक है, देखिए आप वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा। गणित की वह शाखा, ध्यान दे, निर्देशांक ज्यामिति क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें, देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय समस्याओं गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय समस्याओं को नियामक पद्धति से बीजगणितीय रूप में हल करते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, या नियामक ज्यामिति कहते हैं। रुकिए, नोट कीजिएगा, पहले रुकिए। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? 2 ही परिभाषा सीखेंगे, 4 ही सीखेंगे, 5 ही सीखेंगे, लेकिन याद कर लेंगे क्लासरूम में। मेरा वादा है कि हम आपको याद करवा देंगे क्लास में। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? गणित की एक शाखा है, जैसे पेड़ के एक डाली होते हैं, उस तरह से गणित का एक डाली है, ठीक है, जिसमें ज्यामितीय समस्याओं, ज्यामितीय आकृतियों, ज्यामितीय जो मामला है उसको नियामक पद्धति से, नियामक मतलब बिंदु के सहारे से, निर्देशांक के सहारे से, ठीक है, उसको बीजगणितीय रूप में बदल करके जो हल करते हैं या बीजगणितीय रूप में बदलते हैं, तो गणित की इसी शाखा को क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब जैसे देखिए, हम इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको का एक फॉर्मूला पढ़ोगे, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, या उसकी तीनों भुजा पता होना चाहिए, तब आप हीरोन सूत्र से लगा सकते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज में 3 बिंदु होंगे, ठीक है, और इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, इस बिंदु का दिया गया, इस बिंदु का दिया गया, ये मानिए बी है, इसी है, और ये 2, 3, 6, 7, -5, तो कुछ भी दिया गया है। अगर आपको ये बिंदु दे दिया गया है, तब आपको आधार ऊंचाई आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस बिंदु के सहारे से भी क्या कर सकते हैं? इस ज्यामितीय आकृति का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कि बिंदुओं के सहारे से नियामक पद्धति अपना के, ठीक है, जो ज्यामितीय समस्या है उसको जब हम हल करते हैं,
गणित की इसी शाखा को क्या कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के पिता किसे माना गया है? रेने दकार्ते को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आपको मिलेगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? मिटा देता हूं। चलिए अब देखिए, दूसरा परिभाषा इसका चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का नाम पाद भी होता है। ठीक है, तो देखिए, जब गौर कीजिए, फिर हम इसको समझाएंगे। जब एक संख्या रेखा, ध्यान दीजिए, बिल्कुल अपने मन से एग्जांपल, परिभाषा, जब एक संख्या रेखा दूसरी संख्या रेखा को लंबवत काटती है, ध्यान दिया जाए, जब एक संख्या रेखा दूसरी संख्या रेखा को लंबवत काटती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर लंबवत काटती है, तो 4 भाग का निर्माण होता है, जिसे चतुर्थांश या पाद कहते हैं। रुकिए, नोट नहीं कीजिए आप। चतुर्थांश, चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थ का मतलब 4, अंश का मतलब भाग, टुकड़ा, तो चतुर्थांश। जब एक संख्या रेखा नंबर लाइन आपको बताया है, 0 1 2 3 4 5 अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, -1 -2 -3 -4, क्या, तो यही है संख्या रेखा। तो जब एक संख्या रेखा, ये भी एक संख्या रेखा है, एक और कोई संख्या रेखा है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, ये 90 पर काटे, बीच में 0, ऊपर 1 2 3 4, ये समान दूरी पर लिया जाता है। हम ऐसे बना रहे हैं, माप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नीचे -1 -2 -3 -4, इस तरह से, ये x, ये x डैश, ये y, ये बात हम कल बता चुके हैं। ठीक है, ये बात हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से, तो जब एक संख्या रेखा दूसरी संख्या रेखा को लंबवत काटती है, तो कितना भाग उसका निर्माण हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसे गए, ये घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, जब एक संख्या रेखा दूसरी संख्या रेखा को लंबवत काटती है, तो 4 भाग का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश या पाद। पहला चतुर्थांश या पहला पाद प्रथम पाद, दूसरा चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, तीसरा चतुर्थांश या तृतीय पाद, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये हुआ आपका चतुर्थांश। ठीक है, इसमें हम आपको और बता चुके हैं, ये किस रूप में होता है? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान, ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। तो परिभाषा नोट कर लीजिए, ये आप समझ चुके हैं। चलो आगे चलिए, चतुर्थांश हो गया। अब देखिए,
अगला परिभाषा है हम लोगों का मूल बिंदु, ओरिजिन। मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु जब ऐसे जिस बिंदु पर दो संख्या रेखा, जिस बिंदु पर दो संख्या रेखा एक दूसरे को, ध्यान दिया जाए, जिस बिंदु पर दो संख्या रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या परिभाषा लिखो उसको समझिए पहले, याद नहीं करना है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, याद किया नहीं जाता है, हो जाता है। देखिए ये दोनों संख्या रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काट रहे हैं, इसका चर्चा कल किए थे, पिछले वीडियो में किए थे हम, पिछले क्लास में। तो जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु का नाम क्या होता है, मूल बिंदु। इसमें एक ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट, हर साल ये ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, 9th के एग्जाम में भी आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0,0। कैसे भैया नहीं समझे हम, यहाँ पर तो एक भी को 0 होता है, आप 2 को 0 क्या लिखे, तो यहाँ पर x का भी मान बिंदु 0 होता है और y का भी 0 होता है, इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाता है, 0,0। मूल बिंदु के का निर्देशांक क्या हो जाता है, 0,0। ये आता ही आता है हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो सीधी सी बात कि जब एक संख्या रेखा दूसरी संख्या रेखा को जिस बिंदु पर लंबवत काटती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु, ठीक है। नोट कीजिए। अगला परिभाषा देखिए, अगला परिभाषा आपका एक्स अक्ष किसे कहते हैं। देखिए जब दो संख्या रेखा, ध्यान दिया जाए, जब दो संख्या रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है, जब दो संख्या रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है उसमें क्षैतिज रेखा को, उसमें जो क्षैतिज का मतलब सोया हुआ, उसमें क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब फिर दोनों को एक साथ समझाएंगे, एक वाई अक्ष समझ लीजिए, फिर दोनों को एक साथ कंपेयर करके बताते हैं। तो देखिए वाई अक्ष, जब दो संख्या रेखा एक दूसरे को लंबवत काटते हैं उसमें ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी
क्षैतिज मतलब सोई, तो उसमें ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। देखिए इसका नोट कर लीजिएगा, पहले देखिए छोटी सी चीज है ये, यही है सोई हुई रेखा, क्षैतिज रेखा। तो ये है एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स प्लस वाला एक्स माइनस वाला, और ये जो खरा दिख रहे हैं, ठीक है, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो ठीक है, नोट किया जाए। हो गया। अब देखिए अगला परिभाषा है भुज, और इसके बाद एक कोटि। भुज किसी बिंदु के, ध्यान दिया जाए, किस नोट नहीं कीजिए अभी, किसी बिंदु के दिए गए निर्देशांक में पहला बिंदु x का होता है, उस x के मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और एक बताते हैं कोटि, और फिर भुज और कोटि में अंतर बता देंगे आपको, कौन भुज है कौन कोटि है। तो रुकिए, अगला है आपको कोटि, ठीक है। देखिए किसी बिंदु के दिए गए निर्देशांक में दूसरा बिंदु किसका होता है, दूसरा बिंदु y का होता है। उस y के मान को क्या कहते हैं, उस y के मान को कोटि कहते हैं। अब देखिए जैसे बिंदु दिया है 3,4, क्वेश्चन कैसे आता है कि 3,4 में भुज का मान ज्ञात बताइए क्या होगा। तो ABCD भी पढ़ते हैं तो पहले x आता है तब y आता है, तो x का मान 3, y का मान 4। तो जो x का मान है, सीधी सी बात है, x वाला को कहते हैं भुज और y वाला को कहते हैं कोटि। तो भुज का मान 3, कोटि का मान 4। नोट कर लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति का तो बहुत बड़ा विशाल रूप है, लेकिन आपका जो 9th में जो है इसका इंट्रोडक्शन है। अब निर्देशांक कोऑर्डिनेट पढ़ाने के लिए 11th-12th में भी निर्देशांक है, आपके लिए जितना जरूरी है उनसे आगे बढ़कर आपको दे रहे हैं, ठीक है। कल से आज इतना ही रहने दीजिए और कल चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।